पिछले कुछ सालों में विश्व के मेडिकल सेक्टर में रोबोटिक सर्जरी का इस्तेमाल काफी तेजी से बढ़ा है। इसी को लेकर अब उत्तर भारत के मेरठ स्थित वेलेंटिस कैंसर हॉस्पिटल एंड साइबर नाइफ सेंटर ने एक बड़ी पहल की है और हॉस्पिटल में विश्व स्तर की रोबोटिक सर्जरी की शुरुआत की। आपको बता दें, ये एक रोबोटिक सर्जिकल सिस्टम है जो मिनिमली इन्वेसिव सर्जरी करने के लिए उपकरणों के उन्नत सेट और सर्जिकल साइट के 3D हाई डेफिनेशन दृश्य का उपयोग करता है। सर्जिकल क्षेत्र में 3D हाई डेफिनेशन दृश्यों और उन्नत साधनों का उपकरणों की अधिकतम सीमा के साथ आपका सर्जन केवल एक या कुछ छोटे छोटे चीरे लगाकर सर्जरी भी कर सकता है। इस सर्जरी की मदद से अब मुश्किल से मुश्किल ऑपरेशन भी किए जा सकते हैं। शरीर के कुछ अंग ऐसे होते हैं जहां पहुंचना मुश्किल ही नहीं बल्कि खतरनाक भी होता है, जबकि रोबोट से की जाने वाली सर्जरी की मदद से अब इन अंगों तक आसानी से पहुंचा जा सकता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि कैंसर जैसे खतरनाक रोग में भी यह सर्जरी काफी कारगर साबित हो रही है। रोबोटिक सर्जरी में डॉक्टर द्वारा प्रोग्राम किए गए रोबोट ऑपरेशन करते हैं। रोबोटिक सर्जरी में पूरा कंट्रोल एक कंप्यूटराइज कंसोल पर बैठे सर्जन के हाथ में होता है। रोबोट के साथ सर्जरी इसलिए भी बेहतर मानी जाती है क्योंकि शरीर के लक्षित अंग की विजिबिलिटी अच्छी होती है। इसकी मदद से आसानी से किसी भी मुश्किल जगह पर गांठ या कैंसर सेल को रिमूव किया जा सकता है। मरीज के शरीर में डाला गया यह एक स्पेशल कैमरा ऑपरेशन वाली जगह का एक 3D सीन दिखाता है। रोबोटिक डिवाइस में एक स्पेशल टेक्नोलॉजी होती है जिसे एंडोवेरिस्ट कहा जाता है। ये टेक्नोलॉजी डॉक्टर के हाथों की तुलना में ज्यादा स्पीड से काम करता है। शरीर के कुछ ऐसे अंग होते हैं जहां पहुंचना मुश्किल और खतरनाक होता है। हालांकि रोबोट से की जाने वाली सर्जरी की मदद से इन अंगों तक भी आसानी से पहुंचा जा सकता है। वेलेंटिस कैंसर हॉस्पिटल एंड साइबर नाइफ सेंटर के रोबोटिक कैंसर सर्जन डॉक्टर एस श्री विष्णु कहते हैं, रोबोटिक सर्जरी मतलब एक एडवांस टेक्नोलॉजी, नया सर्जिकल टेक्नोलॉजी है। उसमें दो चीज़ है, एक रोबोट है, एक सर्जन कंसोल है, मतलब सर्जन का अलग कैबिन है। रोबोट के लिए अलग दिमाग नहीं है, जो भी सर्जन का ऑर्डर्स है वो रोबोट एग्जीक्यूट करते हैं। लेकिन एक एडवांटेज रोबोट ओपन सर्जरी की वजह प्रिसीशन है। रोबोट सर्जरी में अच्छा प्रिसीशन होता है, जो हमारा हाथ में होता है उसकी इक्वल सर्जरी रोबोट में भी कर सकते हैं। दूसरा चीज़, रोबोट में फेटिग नहीं होता है, रोबोट डजंट गेट टायर्ड। तो हम कितने घंटे में भी ऑपरेशन मतलब 4-5 घंटे तक भी ऑपरेशन कर सकते हैं विदाउट गेटिंग टायर्ड। कमज़ोर नहीं होते कभी भी रोबोट का। तीसरा एडवांटेज, रोबोट भी दूरबीन का ऑपरेशन है। पेट खोल के नहीं तो छाती खोल के ऑपरेशन करने का ज़रूरत नहीं है। रोबोट का ऑपरेशन भी दूरबीन में हो जाता है। पेशेंट का रिकवरी टाइम बहुत जल्दी, 3 दिन 4 दिन में घर जाते हैं, 1 हफ्ते में काम शुरू कर सकते हैं। सो दूरबीन का ऑपरेशन में भी 2 टाइप है, एक लैप्रोस्कोपी, एक रोबोट है। लेकिन लैप्रोस्कोपी में भी सर्जन को टायर्ड हो जाता है और इंस्ट्रूमेंट का थोड़ा डिसएडवांटेज है। लेकिन रोबोट का 4 आर्म्स होते, 4 हाथ होते रोबोट्स का। उसी आर्म जो सर्जन का, जो ह्यूमन बीइंग का आर्म से वैसे के टाइप काम करते हो। ये एडवांटेज रोबोट का प्रिसीजन का। हमारा पास एक पेशेंट आया, 54 ईयर्स ओल्ड मेल। उनका लास्ट 25 साल तक अल्सरेटिव कोलाइटिस करके एक कंडीशन है, बड़ा आंत का कंडीशन है। उसकी वजह धीरे धीरे कैंसर बन चुका है। जब हमारे पास आया, पेशेंट का आंतरी में रुकावट भी हो गया, मतलब मोशन पास नहीं कर रहे थे 1 हफ्ते से। सो हम एडमिट करके पेशेंट को थोड़ा न्यूट्रिशन वगैरह बिल्ड करके हम ऑपरेशन किया था। उसी ऑपरेशन रोबोटिक सर्जरी में हुआ था। तो ऑपरेशन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन रोबोटिक में अच्छा प्रिसीजन की तरफ ऑपरेशन हो गया। सारा कैंसर निकल चुके और सारा जो भी कैंसर के आसपास लिम्फ नोड्स होते हैं वो भी निकल चुके अच्छे से। दूसरी चीज़, जिस टाइम हम ओपन करके ऑपरेशन करेंगे, ऐसा पेशेंट्स को घर जाने के लिए 15 दिन तक लगता है, लेकिन अभी हमारा पेशेंट सिर्फ 5 दिन में कर चले गए। पेशेंट रिकवरी टाइम बहुत, मतलब रोबोट से ओपन सर्जरी का कंपेयर करने में ऑलमोस्ट 3 गुना कम है रिकवरी टाइम। सो ये जो पेशेंट हमारे पास रोबोटिक सर्जरी में हो, उनका स्टेज 2 कैंसर था, लेकिन रोबोट में सारे क्लियर हो गया। आगे का ट्रीटमेंट कीमोथेरेपी ज़रूरत पड़ेगी या नहीं, बाद में पता चलेगी रिपोर्ट आने के बाद। लेकिन ये ऐसा टाइप का कैंसर्स में रोबोटिक का एडवांटेज यही है, क्योंकि हमारे पास रोबोट में एक और चीज़ है, 3D विजन, 3 डायमेंशनल विजन है। हमारे रोबोटिक सर्जरी 3D ग्लासेस में होते हैं। मतलब लैप्रोस्कोपी और ओपन सर्जरी में 2D विजन मिलेगी, लेकिन रोबोटिक में 3D विजन है। सो इसलिए एकदम डेप्थ परसेप्शन, कितना अंदर है, कितना आगे पीछे जाना है, वो सब रोबोटिक में अच्छे खासे आपको दिख जाएगी। पेशेंट को हम शुरुआत में काउंसिल किया, क्योंकि जो ये नया टेक्नोलॉजी है, पेशेंट को ज़्यादा आइडिया नहीं था, पेशेंट को भी थोड़ा एक्सप्लेन किया था हमने।
रोबोटिक कैसे काम करेगी, एडवांटेजेस क्या है, कितने जल्दी रिकवर हो जाते, वो सब एक्सप्लेन किया था। मतलब उसी के लिए अलग काउंसलिंग टीम है हमारे पास, उसके साथ बैठ के पेशेंट को एक्सप्लेन कर दिया, पेशेंट को सब समझा दिया हमने। पेशेंट और पेशेंट घर वाले, उनके बेटा, सबको बैठ के समझा दिया हमने 2 दिन पहले, और न्यूट्रिशन भी इम्प्रूव कर दिया, बाद में सर्जरी हो गई। पेशेंट सर्जरी के बाद बहुत खुश हूँ, बहुत सेटिस्फाइड हूँ। सो पेशेंट रिकवर हो गया, हमारे पास फॉलोअप के लिए अभी आया, जो भी कैंसर का स्टेज है, आगे का ट्रीटमेंट सब एक्सप्लेन कर दिया। वैसे ये टेक्नोलॉजी की वजह इतना जल्दी रिकवर भी हो चुके हैं, उसको जो पेशेंट बहुत सेटिस्फाइड है। वेलेंटिस कैंसर हॉस्पिटल एंड साइबर नाइफ सेंटर की ये पहल निश्चित ही उत्तर भारत के लोगों के लिए काफी फायदेमंद होगी, ताकि मरीजों को देश के अलग अलग कोने में भागना ना पड़े और वह विश्व स्तर की मशीनों द्वारा इलाज अपने ही क्षेत्र में आसानी से करवा सकेंगे।